सभी को राधे राधे, राम राम। आशा करती हूँ सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ, जो कि आज से लगभग 25 साल पुराने की बात है कि एक भक्त था। ये आज़ादी की बात है। एक भक्त जो भगवान के लिए बहुत ही लालायित था, हमेशा भगवान को पाने की चाहत में वो सभी से पूछता रहता था। और उसे कहीं से पता चला कि वृंदावन में सदा विहारी जी सदा विहार करते हैं, विहारी जू विहार करती हैं, तो उन्हें लगा शायद मुझे वहाँ मिल जाएगा। तो वह दौड़ा-दौड़ा वृंदावन चला जाता है और वृंदावन जब वो गया तो उन्हें एक संत मिले और संत से उन्होंने कहा कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे अभी मिलना है, इसी क्षण। तो संत ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अभी नहीं पा सकते हो, पहले भगवान का चिंतन करना होगा तुम्हें, पहले भगवान की प्रार्थना करनी होगी, फिर मिलेंगे। और पास ही एक डाकू उनकी बातें सुन रहा था और डाकू ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अभी मिला सकता हूँ, लेकिन तुम अपना सारा सामान मुझे दे दो और फिर मैं सब कुछ बताऊँगा। तो बेचारा सीधा-साधा था, उसने सारा सामान दे दिया और फिर भगवान से प्रार्थना करने के लिए वह देख रहा था कि मुझे अभी मिल जाएँगे। तो डाकू ने कहा पहले तुम्हें एक काम करना होगा, अभी जमुना में जाओ, उसके किसी किनारे घाट पर खड़े हो जाओ और भगवान से सिर्फ़ एक ही बात कहो, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। आँख बंद करके इस मंत्र का जप करो, तुम्हें इसी क्षण मिल जाएँगे। तो उसने उसे अपना गुरु मानकर सारा सामान दे दिया और चले गया गंगा के उस जमुना के घाट पे चले गया और यह जप करने लगा। आँख बंद के करने लगा और इस डाकू ने एक बात ये भी कही थी कि जब तक मैं ना कहूँ आँख खोल तब तक आँखें मत खोलना। तो वह चले गया और वह जप करने लगा। आँख बंद के जप करने लगा। ये सुबह की 7 या 8 बजे की बात थी और 7-8 बजे से 9 बज गई, 9 से 10 बज गई, 10 से 11 यानी कि शाम 5 बज गए और वो जप करता रहा। उसे अपने गुरु पे पूरा भरोसा था कि मुझे भगवान अवश्य दर्शन देंगे। वह इस नाम को जप करते रहा, लेकिन ऊपर से जब भगवान देख रहे थे, भगवान का हृदय पसीज गया और भगवान जी ने ये सब देखा तो वो भी हृदय से उनका हृदय भी करुणा से भर गया और वो समझ गए कि इस डाकू ने उसे ठगा दिया है और वह स्वयं प्रकट हो गए। बोलो राधे श्याम की जय हो। भगवान प्रकट हो गए और कहा कि आंखें खोलो, वश में आ गया। लेकिन उस भक्त ने आंखें नहीं खोली। उसने कहा नहीं, मैं कैसे मान लूं तुम भगवान आ गए हो, मेरे गुरु ने कहा है आंखें मत खोलना। जब तक वो मुझे कह नहीं लेते कि तुम आंखें खोल लो, तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। और इसी प्रकार वह जब करता रहा, भगवान पर आफत आ गई कि क्या करे, ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा है और बेचारा ऐसा ही मरेगा, क्या होगा इसका इस ठंड के समय में। और वह तो उसे जो डाकू था वो तो आनंद से खुशी से घर चले गया कि आज इतना सामान मिल गया है मुझे। वह तो चारपाई में आराम से लेट गया और अपना आनंद से सोचता रहा कि आज मैंने कितना अच्छा काम किया है कि एक सीधे-साधे इंसान को लूट लिया है। लेकिन स्वप्न में उसे रात को एक स्वप्न आता है कि तुमने जिसे कहा है कि भगवान का जप करना, उसे मैं दर्शन दे रहा है हूँ, लेकिन वो मेरे दर्शन को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो आँखें नहीं खोल रहा है। तुम मुझसे बोलो कि आँखें खोलो। तो यह सुनते ही जैसे उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया और तुरंत उसी समय वो दौड़ के तुरंत उस जमुना घाट पे चले गया और कहा आंखें खोल, भगवान तुझे दर्शन दे रहे हैं, आंखें खोल। और यह सुनते ही भक्त ने आंखें खोल ली और भगवान के उस सुंदर रूप के भी दर्शन हो गए और धन्य हो गए। और यह लीला देख के भगवान ने कहा कि
तुम कितने धन्य हो, तुम कितने अच्छे हो मेरे भक्त। ऐसे ही सच्चे दिल वालों को मैं पसंद करता हूँ, ऐसे ही सच्चे दिल वाले को मैं अपने पास रख लेता हूँ। तुमने एक छोटी-सी बात पे इतना भरोसा करके मेरा जप किया। मैं आज बहुत ही खुश हुआ कि मुझे ऐसा भक्त मिला है और भगवान उसे खुशी से अपने गले लगा लेते हैं। और ये देखिए, ये है प्रभु की लीला और ये है गुरु कृपा। भले ही वो डाकू गुरु नहीं था, वो एक चोर था, लेकिन जो वो भक्त था उसका दिल सच्चा था। उसने इस डाकू को भी गुरु मान के और भगवान का नाम जप किया। तो मेरे कहने का कुल मतलब यही है, चाहे तुम सच्चे गुरु के पास भी चले जाओ, जब तक तुम गुरु पर विश्वास नहीं करोगे, जब तक तुम उनके वचनों पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। भगवान को पाने के लिए विश्वास की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक विश्वास नहीं करोगे, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं। आशा करती हूँ आप इस सुंदर सी कथा को समझे होंगे। धन्यवाद।